मुख्य कारण यह है कि 500 वर्षों की गुलामी का प्रतीक राम मंदिर का पहला वर्ष है जिससे कि दीपावली मनाई जा रही है। और इस अवसर को हम लोग काशी में बैठ करके इसका शुभकामनाएं। आप उपस्थित में आपसे आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्रीमान अरुण कुमार सिंह जी, डॉक्टर अरविंद सिंह जी पधारे हमारे बीच। महंत श्री जगदीश्वर दास जी महाराज, अरे गले में आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर में मीडिया जो अपने आप में बड़ी हस्ती है हमारे बीच हैं, उनके पास समय का अभाव रहता है, इस नाते कार्यक्रम को संक्षिप्त रखना है। फिर भी बारी बारी नाम लूंगा, एक बार सब लोग बता दें। डॉक्टर अरविंद सिंह। अरविंद जी, किस तरह के एल्बम की लॉन्चिंग थी? ये एक गीत लिखा गया था मेरे, रघुकुल चला राम के दौरे। राम के दौरे का मतलब राम ही मेरे सब। अगर राष्ट्र ही राष्ट्र को राम पर समर्पित है और राम ही राष्ट्र। इस कल्पना के साथ एक गीत लिखा था, गाया जाता मेरे दादा जो है जिसको गाए थे राजन चौधरी। हमारा संदेश ये था इस गीत के माध्यम से देने का, जो बड़ व्यवस्था हमारी है उसको लेकर के जात पात में जो लोग बटे हुए हैं वे एकजुट होकर के ये जो ताकतें हैं उनका सामना करें तथा राष्ट्र को समृद्ध और राष्ट्र को किसी तरह का आचरण होने दें। भारत का है, इसलिए जो है भारत की सभ्यता संस्कृति बरकरार। अब इसके कई गाने आए हैं? अब ये पहला गाना है और आगे ये मीडिया ये प्लेटफार्म पर अब आप लोग। अरविंद सर, आप पुराने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, कैसा अनुभव रहा रघुकुल चले राम के द्वार? क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा जो शेयर करना चाहते हैं? पहला धर्म होता है राष्ट्र का कर्तव्य। मेरा कर्तव्य लेखनी से था, प्रिंट मीडिया में था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो पत्रकारिता के माध्यम से मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। अब गीत के माध्यम से इन कुरीतियों को दूर करने के लिए ये मेरा एक प्रयास है और मैं चाहूँगा कि इस गाने को सुना लो और उसे सीख लेते हुए देश को राष्ट्र को कुछ न कुछ अपने योगदान दे सकते। रघुकुल चला राम के द्वारे, क्या इसका परिणाम होंगे दुर्गा में? देखिए, ये सीडी के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से एक संदेश दिया गया है। जिस प्रकार से बांग्लादेश की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से भारत में जथा लोग जहाँ जाकर के उपद्रव मचा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी हमारे कहा है कि जो कटेगा तो कटेगा। तो ऐसी स्थिति में इन भजनों के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि आज आवश्यकता है, आप एक हो जाइए। अगर एक नहीं होगी तो कहीं शरण लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। धीरे धीरे मेजोरिटी जब आती जाएगी उनकी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उनकी मानसिकता, क्योंकि उनकी मदरसों में चीज़ पढ़ाई जा रही है। अगर वही चीज़ शांति, जैसे हमारे यहाँ वेदों में पढ़ाया जाता है, शांति पढ़ाई जाती है, भाईचारा पढ़ाया जाता है, वहाँ उनके कुरान में काटने मारने की बात पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं से यह भारत में अशांति पैदा करने की बात की जा रही है। और इस भजन के माध्यम से मुझे लगता है कि अपने भारतीय संस्कृति को रोया जा रहा है और भजन के माध्यम से भगवान राम के, भगवान कृष्ण के चिन्हों पर चलने की बात कही जा रही है। तो इन सीडी के माध्यम से, इन सॉन्ग के माध्यम से आज जगाने की चेष्टा की गई है। और हर बिंदुओं को अगर विशेष रूप से आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई क्षेत्र, कोई बिंदु छोड़ा नहीं है। धीरे धीरे उसमें सबको परोया गया, सबको बताया गया। तो मुझे लगता है अब इसके माध्यम से आपको समझना चाहिए और समझ कर एकजुट करना चाहिए। महाराज जी, बटोगे तो कटोगे को राजनीतिक लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सांप्रदायिक लोग तो हर चीज़ को रंग दे देते हैं, उसके लिए कोई क्या करेगा। आप कुछ भी बोलिएगा तो वो सांप्रदायिक रंग आ जाता है। आप राम जी की बात करिएगा, सांप्रदायिक रंग आ जाएगा। राम मंदिर की बात करिएगा, ज्ञानवापी की बात करिए, कृष्ण जन्मभूमि की बात करिए, आप कुछ भी बात करिए, लोग देने की। रघुकुल चला राम के द्वारे, बड़ा ही हृदय स्पर्शी विषय सर उठाया गया अरविंद जी के लिए, क्या कहेंगे सर?
निश्चित तौर पे डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने और डॉक्टर राजन तिवारी जी ने बहुत अच्छा गीत गाया है और अरविंद सिंह जी ने अच्छा गीत उन्होंने लिखा है। जो समसामयिक परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने गीत लिखा, जो वर्तमान में अभी कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर जातिवाद में छुआछूत के नाम पे तमाम प्रकार से लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जा रही है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इन सब परिस्थितियों में गीत निश्चित तौर पे देश के लोगों को जागरूक करने का काम करेगा जो है। और मैं आज की इस अवसर पर दीपावली के पावन दिन पे आपने इसकी लॉन्चिंग की है। मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि आपने देश की मार्मिक स्थिति को अपने गीत के माध्यम से लिखने का, सबको सुनाने का अवसर। सर, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इस चीज़ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इतिहास गवाह है कि जब भी देश के अंदर जो है आपसी कटुता बढ़ी है, जातिवाद में लोग बटे हैं, तो निश्चित तौर पे देश के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। आप भारत की स्थिति को आप देखिएगा किस प्रकार से पहले भारत अफगानिस्तान से लेकर कितने देश भारत के अंग हुआ करते थे, लेकिन समय समय पे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जब लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति के हिसाब से लोगों ने समय देश के टुकड़े करके आज भारत की सिकुड़ता गया धीरे धीरे। और आगे भी ये साजिशें देश के प्रति रची जा रही हैं कि किस प्रकार से भारत को खंडित किया जाए, जो भारत के टुकड़े किए जाए, जो है इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। हम सब का ध्येय बनता है कि इस प्रकार के गीत और सामाजिक रूप से इन सब का प्रचार प्रसार, लोगों के बीच में जागरूकता का अभियान इस प्रकार से चलना चाहिए।